सो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी रैंक में कैसे बुइया कर सकते हो और आपको हिडन प्लेसेस भी बताऊंगा। एक ऐसी हिडन प्लेस है जो 99.9% लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो आज मैं आपको वो हिडन प्लेस बताने वाला हूँ। बने रहना इस पूरी वीडियो के अंदर। चलो चलते हैं। ये आ चुका हूँ मैं लॉबी के अंदर, और लॉबी के अंदर आ गए हैं हम। जल्दी टप जा लॉबी, जल्दी टप जा। और ये आ चुके हैं हम। 1 2 3। जो देख सकते हो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे बुलजाई है। इस बुलजाई Follow के यहाँ me. पर आने के बाद आपको बुलजाई पर उतरना है, लेकिन मेरा प्लेन थोड़ा सा दूर है, इसीलिए मैं यहाँ पर लॉन्च पैड का Follow me. यूज़ करके जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर जंप करने वाला Follow हूँ। me. कर दिया जंप, और यहाँ Follow पर me. सीधा मैं बुलजाई पर Good जाऊँगा यहाँ से job. लॉन्च पैड यूज़ करके। यहाँ से मैं लॉन्च पैड यूज़ करूँगा और बुलजाई पर चला जाऊँगा। आपको सबसे बढ़िया हिडन प्लेस बताऊँगा वहाँ पर जाके, जो 99.9% लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होगी। और वो लोग बुलजाई पर जाकर यही ही गलती करते हैं कि उनको बिल्कुल भी हिडन प्लेस कहीं पर भी नहीं पता होता और जाकर एनिमी से मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आप जब भी यहाँ पर आपका प्लेन दूर होता है तो आप सबसे पहले गन लूटते हो। जो ये गलती मैंने करी, आपको गन बिल्कुल भी लूटनी है। अगर साथ में किसी घर में बंदा उतरा और उसने गन पहले ले ली और आपको वो मार देगा, तो जब भी आप लॉन्च पैड यूज़ करो, अगर आपके लॉन्च पैड पे पहले ही कोई एनिमी चला गया तो आपको उसी डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना, थोड़े से ऊपर डायरेक्शन लॉन्च पैड करके फिर जाना है। अगर उसी डायरेक्शन में जाओगे, वहीं पे उतरोगे, तो एनिमी आपको बिल्कुल देख लेगा और आप काम तमाम वहीं कर देगा। देखो, ये गलती आप नहीं करते हो जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं M4A1 से बंदे को मार रहा हूँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं मारना था, क्योंकि मेरा टीममेट मेरे साथ नहीं था। देखो, जैसे मेरा टीममेट आया वैसे ही एनिमी अंदर चला गया। क्योंकि भाई, अगर कभी भी होता है ना कि 2 बंदे होते हैं तो एक बंदा हमेशा भाग जाता है। तो आपको अब मैं हिडन प्लेस बताने वाला हूँ। हमेशा अपने टीममेट के साथ ही रहना चाहिए जब भी आप भी रैंक खेलो। तो हिडन प्लेस हमारी इस गैराज के अंदर होती है, जहाँ पर ये ATM होता है ना। यहाँ पर जाकर ये जो पीछे बॉक्स पड़े हैं ना, डब्बे, इनके पीछे जाकर छुप जाए। जब तक फर्स्ट और सेकंड जोन नहीं बनता ना, तब तक जब Help me. मैं पहली बार मैंने खेलना स्टार्ट करी थी ना गेम, लेकिन ये वाली जगह पहले थी नहीं। जब थोड़े टाइम पहले, फिर बाद में जगह जब आई, तो उसके बाद जब मैंने ये हिडन प्लेस देखी तो मैंने कहा भाई, मैं तो अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगा ये वाली जगह। तो ये वाली जगह है, इसको आप यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल हिलना नहीं है। अगर आप हिलोगे तो ज़रूर देख लेना। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जोन तक यहाँ पे बैठे रहना है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह है यहाँ पर। और आप बिल्कुल आराम से बैठ के यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो और अपनी रैंक पुश कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह है ये। अब गाइस, कई लोग क्या करते हैं कि हमेशा MP40 और कट्टा ले लेते हैं, लेकिन कट्टा बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको। हमेशा जो अब नई स्कार आई है जिस पे 3 चिप लगती हैं, ये वाली स्कार हमेशा ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास क्यूपिड स्कार है, मेरे पास तो गाइस क्यूपिड स्कार परमानेंट है। मेरी ग्लिच में परमानेंट निकल गई थी, वो बहुत पुराना ग्लिच है और सबकी परमानेंट निकल गई जो जिसने वो ग्लिच यूज़ करा था। तो मेरे पास क्यूपिड स्कार परमानेंट है, और मैं उसके अंदर 3 चिप लगा लेता हूँ और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया चलती है। तो आप भी उसके अंदर 3 चिप लगाकर, और एक लॉन्ग रेंज की गन और एक शॉर्ट रेंज की गन ज़रूर रखें। और जब भी आप ड्रॉप लूटने जाते हैं, उसके अंदर से जब आइस वॉल वाली गन मिलती है, वो बंदूक सी, और वो ज़रूर ले। अगर आपका ग्लू वॉल ख़त्म हो जाते हैं ना, तो आप वो वाली यूज़ कर सकते हो। अब जैसे मैं आगे जाऊँगा ना यहाँ पर, तो आगे जाने के बाद मेरे को एनिमी दिखेंगे, और सबसे बड़ी गलती ये होती है, जैसे मेरे टीममेट ने ये बंदा मार दिया। अब ये अकेला बंदा था तो इसने मार दिया इसको। अगर 2 बंदे होते तो इसको मार देते वो। 16-16 में चलो भाई, कोई भी जीत सकता है। अगर वो बंदा इसको मार देता है तो मेरे को मारना पड़ता है उस बंदे को, क्योंकि वो डैमेज होता। तो ये गलती आप क्या करते हो यहाँ पर। अब मैं जैसे आगे जाऊँगा ना, ये मल्टी विंडो हाउस है, इसके आगे जाकर जो डबल डोर हाउस आता है, जहाँ पर वो ATM है, वहाँ पर जाने के बाद मेरे को 2 एनिमी मिलेंगे। और जैसे ही वो 2 एनिमी मिलेंगे मेरे को, तो मैं सबसे बड़ी गलती वहीं करूँगा। अब मैं अपने टीममेट के साथ जा रहा हूँ। अब जैसे मैं अपने टीममेट के साथ जाऊँगा, उस वक्त मैं सबसे बड़ी गलती देखना ये करूँगा कि मैं
बिल्कुल उसके पास तो आ जाऊंगा, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा मैं उसके थोड़ा पीछे चला जाऊंगा। मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल चिपक के चलो, थोड़ी सी दूरी बनाए रखो, लेकिन बिल्कुल साथ साथ चलो, ताकि अगर दो एनिमी आ भी जाते हैं तो भी आप उन दोनों को मार पाओ। अब मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ, डेंजर जोन आ जाता है, कई लोग डेंजर जोन के अंदर चल जाते हैं। डेंजर जोन में तो आपको पता ही है क्या होता है, सीधा डेंजर जोन बम ऊपर सर के ऊपर गिरता है और बंदा ख़त्म। और जैसे जैसे आपका टीममेट आपको रिवाइव करने आता है तो फिर वो आपका टीममेट भी ख़त्म हो। जैसे अब यहाँ पर दो बंदे खड़े हैं, अब यहाँ पर मैं इनको मारने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो ये वूकोंग वाला है ना करेक्टर, ये मेरे को गोलियाँ मारने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर मैं इसके पेड़ के कवर में आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब एक भी ग्लूवल नहीं थी, इसलिए मेरे को फटाफट इसके अंदर कवर में आना पड़ा। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आपके पास अगर ग्लूवल ना हो तो आप सबसे पहले कवर ढूंढो। अगर आपके पास कवर है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी कवर ढूंढना पड़ेगा। अब ये गलती है कि मैं यहाँ पर भागता हुआ है, अगर वो बंदा सीधा पैड में बैठा होता तो मेरे को डाउन कर देता ना। ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, छोटी छोटी गलती आपको पूरा मैच हरा सकती है, इसलिए आपको छोटी छोटी मिस्टेक बता रहा हूँ। ना मेरे पास ग्रेनेड था इस टाइम पे, ना मेरे पास ग्लू वॉल, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैं यहाँ पर बाहर घूम रहा था और अचानक ही मेरे टीममेट ने उनके ऊपर रश कर दिया। देखो मैं कितनी मुश्किल से बचा, मेरे पैरों के सामने ग्रेनेड गिर गया। अब मेरा टीममेट एकदम से रश कर देगा और अचानक ही मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे टीममेट रश कर चुका है इनके ऊपर। अब जैसे ही मैं जाऊँगा ना तो उस वक्त मेरे टीममेट ने एक एनिमी को डाउन करा हुआ होगा। अब डाउन करने के बाद जैसे मैं उसके पास जाऊँगा ना तो एनिमी मेरे को डैमेज तो कर देगा, लेकिन फिर मैं उसको हेड मार के या बॉडी मार के उसको ख़त्म कर दूँगा। अब मेरे टीममेट ने रश कर दिया, एक बंदे को डाउन कर दिया मेरे टीममेट। अब जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा ना तो उस बंदे ने, मेरे टीममेट की एचपी कम थी इसलिए वो चला गया। मेरा टीममेट भी देखो, जैसे मैं यहाँ ऊपर आया तो मेरा टीममेट ही पैडियो की तरफ से ऊपर आ गया। तो यही आपको हमेशा बनाए रखना है कि आप और आपका टीममेट, आप दोनों हमेशा इकट्ठे रहो। अगर आप अलग अलग रहोगे तो आप हमेशा आउट हो जाओगे। अगर आप सोलो भी खेलते हो ना तो सोलो के अंदर मैं आपको हिडन प्लेसेस बता दूंगा, अगली वीडियो मेरी हिडन प्लेसेस के ऊपर ही रहेगी। तो ये वाली वीडियो भी BR रैंक पुश करने के लिए है। अब जैसे मेरे यहाँ पर अच्छी सी लूट कर लिया है मैंने, मस्त एकदम। स्कार की मैं 3 चिप ले लेता हूँ, एकदम बढ़िया खेले जाएगी हम लोग का गेम, तो बहुत तेज चलेगी, क्योंकि स्कार डबल रेट ऑफ फायर वैसे ही है। और इसके अंदर 3 चिप लगा देता हूँ, और 3 चिप लगाने के बाद मैं बहुत बढ़िया स्कार चल पाएगी मेरी। और उसके बाद मेरे पास कट्टा भी है। आपको लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ये दोनों गन ज़रूर लेनी है, ज़रूर। अगर आप दोनों गन नहीं लेते तो आपका ही लॉस हो जाएगा इसके अंदर। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पर जैसे आप आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद आपको जो वहाँ पर वो जो ड्रॉप से ATM गिरता है ना, इस ड्रॉप वाले ATM के पास आपको बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना है। मैं हमेशा ये गलती क्यों कर देता हूँ, लेकिन मेरे को पता होता है मेरे को ये गलती नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं गलती कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आराम से खड़ा हो गया, फिर मैं बैठ गया यहाँ पे। कोई भी अगर टावर पे बंदा बैठा होगा ना, अगर इसके अपोजिट साइड वो ATM होती है, मैं इसके अपोजिट साइड खड़ा होता, तो अगर टावर पे बंदा बैठा होता तो मेरे को हेड मार के डाउन कर देता। तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा बिल्कुल साथ में ग्लू वॉल लगा, आपको हाथ में अपने ग्लू वॉल लेकर ही लूट करनी है। अगर आपको कोई बंदा हेड मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका पहले अगर बॉडी लग जाता है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, आप अलर्ट हो जाओगे कि भाई सामने बंदा है तो मेरे को बच के रहना चाहिए। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब सामने कोई बंदा किसी को रिवाइव कर रहा है और मैं वहाँ पर जाता तो मैं उसको मार सकता था, लेकिन मेरे कोई व्हीकल ही नहीं था, मैं कैसे मारता। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, तो यहाँ पर सामने से एक बंदा जा रहा था, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं। अगर मैं छेड़ता तो वो मेरे ऊपर बाइक लेके आ जाता और फिर मैं डाउन हो जाता और मेरे टीममेट को भी वो व्हीकल से मार देता। तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब एनिमी जैसे यहाँ से जा रहा है तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने बंदा आ जाएगा, मैं जंप मैं यहाँ से जैसे बच के निकला तो मेरे को डाउन करने वाला था, मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया। तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ये गलती, आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने टीममेट के साथ ही रहना है, क्योंकि सिंगल बंदा था ये मेरे को मार सकता था, लेकिन मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया। तो मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज कर रखा था। तो अब मैं आगे जाता हूँ। जैसे मैं आगे जाऊँगा तो अचानक ही वो बंदा यहाँ पर लूट कर रहा होगा
और जैसे मैं इसको यहाँ पर आगे जाके डाउन करूँगा तो अचानक ये इंजेक्शन लगा लेगा अपने आप को। मैं डैमेज कर रहा हूँ। अब मैंने इसको डैमेज करना चालू कर दिया। मैं ग्लू लगा के आगे जाता हूँ, इसको डैमेज करता हूँ। इसको 2 कट्टा मारी दिया मैंने और अचानक मैंने ग्लू लगाई। मैंने पीछे ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी मेडिकेट लगा रहा हूँ और ये बंदा अचानक रिवाइव होके भाग गया। और मैंने कहा भाई साहब ये क्या हो गया, और मैंने देखा तो इंजेक्शन लगा के भाग गया भाई साहब ये। मैंने इसकी ग्लूवल तोड़ने की कोशिश करी लेकिन मैं इसकी ग्लूवल तोड़ नीचे गई और मैंने अपनी पहले वेस्ट रिपेयर करी। और वेस्ट रिपेयर करने के बाद जैसे मैं अपने टीममेट के पास गया, मेरे इस एनिमी ने यहाँ पर लैंडमाइन लगा रखी थी। तो लैंडमाइन जैसे मैं ऊपर गया तो लैंडमाइन से डैमेज पड़ गया, मेरा टीममेट ऊपर चला गया। और टीममेट जैसे ही ऊपर गया उसके बाद मैं भी ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर उसने उसको पूरा क्लियर कर दिया। मेरे टीममेट ने एनिमी को क्लियर कर दिया। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको हमेशा अपने टीममेट के साथ ही रहना है और जितना हो सके आपको अपने टीममेट के साथ रहना है। और जब भी आप गेम खेलो तो आपको ऐसे अपने टीममेट के साथ खेलना है जो बहुत अच्छा खेलता हो। ये नहीं कि जो आज जिसने अभी नई गेम स्टार्ट करी हो। जैसे मैं पिछले 4 साल से एक गेम खेल रहा हूँ फ्री फायर, तो मेरा टीममेट को 3 साल हो चुके हैं गेम खेलते हुए और ये मेरे से भी बहुत अच्छी गेम खेलता है। ये 3 फिंगर खेलता है, मैं 2 फिंगर खेलता हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कितने फिंगर खेलते हो। मैं तो 2 फिंगर खेलता हूँ। अब जैसे ये मेरा टीममेट आगे जाएगा तो अचानक ही यहाँ पे जो ये वाला झोपड़ी सी है, यहाँ पर इस झोपड़ी में से खिड़की में से बंदा मारने लग गया। मैं इसको डाउन कर देता हूँ। अब मैं आगे जाऊँगा तो मेरे को डैमेज पड़ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आगे जाता हूँ और आगे जाने के बाद अब मैं यहाँ पर इस पहले बंदे को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं करूँगा, अरे यार किसी ने किल चुरा लिया था यार। यहाँ पर मेरा किसी ने भाई किल चुरा लिया मेरा। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा डाउन करते ही बंदे को क्लियर कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बंदे को डाउन करा, बंदे ने सीधा मेरा किल चुरा लिया। तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पर जब भी कोई बंदा क्रोन लगा के बैठे तो आगे उसके आगे पहले ग्लू लगानी है। और जैसे आप उसको कट्टा मारोगे, कट्टा मारने के बाद उसको सबसे पहले डैमेज करना है। डैमेज वैसे हो जाएगा तो उसके बाद जैसे बंदा व्हीकल लेके भागने की कोशिश कर रहा है, मैंने इसका व्हीकल फोड़ा और उसके बाद जैसे मैं इसके आगे गया तो इसने मेरा हेलमेट ही गायब कर दिया भाई साहब। तो कभी मेरा हेलमेट गायब कर देगा, इसने मेरा हेलमेट गायब कर दिया। अब मेरा टीममेट इसको मार देगा। तो यही फ़ायदा होता है कि टीममेट के साथ जब भी आप खेलते हो तो यही फ़ायदा होता है कि आपको हमेशा टीममेट के साथ ही रहना है। आपको गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको आपकी छोटी सी एक गलती आपको पूरा मैच हरा सकती है। और जैसे यहाँ पर अब हम 9 बंदे रहते हैं, 9 बंदे अलाइव, हम 2, 7 बंदे अभी बचे हैं। और जैसे अब मैं यहाँ पर आगे जाऊँगा तो मेरा टीममेट को डाउन कर देगा और मैं पूरा क्लियर कर दूँगा। जैसे वो मेरी मदद करता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। बिल्कुल आपको एक परिवार की तरह खेलना है। जैसे हम अपने परिवार के अंदर सभी लोगों की मदद करते हैं, वैसे हमको अपने टीममेट की मदद करनी चाहिए। जैसे उसने उसको डाउन करा तो मैंने क्लियर कर, जैसे अगर मैंने डाउन करा तो वो क्लियर कर देगा। तो आपको एक गलतियाँ नहीं करनी है। आपको जैसे ही आगे जाएंगे तो 7 बंदे अलाइव हैं, मतलब हम 5 बंदे। अभी मैंने इसको यहाँ पर क्लियर करके 6 बंदे अलाइव रह जाते हैं। 6 बंदे अलाइव रह जाने के बाद अब रह जाते हैं 4 बंदे। अब हम 2 और आगे 2, 6 बंदे, सॉरी 4 बंदे अभी लाइव रहते हैं, हम 2 और आगे 4। तो हम इसको मारेंगे, बाकी वो अपने आप एक दूसरे को क्लियर कर लेंगे। अब हम 2 जैसे हैं तो आगे उनकी फ़ाइट हो रही है। आगे फ़ाइट होने के बाद अब मेरे टीममेट ने उनको मार दिया। एक मेरे टीममेट ने एक बंदे को मार दिया और एक एनिमी ने अपने एक एनिमी को मार दिया। हमारे पास लॉन्च पैड है ये जो ड्रॉप में से मिलता है। अब ये मेरे टीममेट ने यूज़ करा और मैं भी इसको यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के बाद अब मैं आगे जाऊँगा तो मेरी ग्लू वॉल नहीं लगेगी और मेरे को MP40 से एनिमी डाउन कर देगा। मैं 2 कट्टा मारता हूँ और एनिमी ने मेरे को डाउन कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा पहले ग्लू वॉल लगाना है। जैसे आप किसी लॉन्च पैड से आते हो तो आपको हमेशा ग्लू वॉल ही लगाना है। अब ग्लू वॉल लगाने के बाद मेरे टीममेट ने इसको नेड गिरा और ये आप गलतियाँ करते हो। जैसे कोई आपके सामने एनिमी नेड गिरता है तो आप अचानक डर जाते हो कि भाई हमारे सामने नेड कैसे गिर गया। और जैसे आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अचानक नेड फट जाता है तो आपका काम तमाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। जैसे हमने बुझा करा आप भी ऐसे बुझा कर सकते हो। जैसे हमने खेला वैसे आप खेल कर। थैंक यू सो मच, बाय। प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना।